What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. Yes guys, we're back again on our daily routine जो काफ़ी टाइम तक छूट गया था. बट आज हम इंटरेस्टिंग बातें करने वाले, सिनेमा की बातें करने वाले. एंड आप तो टाइटल हमने से जान चुके होंगे हम किसके बारे में बात करने वाले. आज हम बात करने वाले द ऑडिसी बाय क्रिस्टोफर नोलन. Yes. I'm excited and we are excited. Yes man, I mean excitement तो मूवी जब देख रहा था मैं तभी लगने लगी थी मुझे कि भाई कुछ मस्त होने वाला है, because the enormous screen 70 mm. नहीं 70 mm. By the way guys, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप उसे IMAX में ही देखना. Yes. Otherwise there is no point. हमने 70 mm में नहीं देखा था, हमने देखा था 1:90 में देखा था. ओके अच्छा. मतलब 70 mm से थोड़ा क्रॉप देखा था. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अरे शूट तो 70 mm में हुई है ना. हाँ, पर हमने 70 mm नहीं देखा. हमने देखा था जैसे डिफरेंस होता है ना 2:35 रेशियो एंड 2:43 रेशियो, उतना डिफरेंस था बस, ज़्यादा कुछ नहीं. ओके ज़्यादा नहीं था मतलब. Yes भाई. I mean it's worth it भाई. ऊपर से नीचे तक I mean you could see like that. भाई हम जिस थिएटर में गए थे भाई, वो थिएटर मुझे बहुत टाइम से जाना था एंड मुझे पता नहीं था कि किस मूवी को सेलेक्ट करूँ मैं. एंड डिफरेंस काफ़ी सही लग रहा था बिकॉज हम जो देखते थे 2K रेजोल्यूशन और 1080p था, बट ये प्रॉपर 4K डिजिटल था. मैं PVR नेक्सस कोरमंगला की बात कर रहा हूँ. तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई. एंड लाइक उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना सेटअप बना दिया है फ्रॉम लास्ट वेनम हमने जब देखा था. बट भाई द पिक्चर क्वालिटी वाज बेस्ट. कुडूस टू द टीम PVR नेक्सस कोरमंगला. क्या क्वालिटी भाई, मज़ा आ गया. अरे मतलब मैं तो उधर ही जाता हूँ हमेशा. मैंने वहाँ पे सुपरमैन देखी थी, अवतार फायर एंड ऐश देखी थी, और F1 भी मैंने वहीं देखी थी. ओपनहाइमर भी. ओपनहाइमर मैंने यहाँ नहीं देखी थी. ओपनहाइमर मैंने वाइट फील्ड में देखी थी. अच्छा. वो अलग ही स्टोरी है भाई. लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस मुझे बहुत मजा आया. मतलब यहाँ का 3D भी बढ़िया है. बट आई गेस लेट्स ड्रॉप द टेक्निकलिटी एंड टॉक अबाउट द रियल स्टफ व्हिच इज गॉट द ऑडिसी. और आई मीन ऑल्दो मैं माइथोलॉजीज वगैरह आई रिमेम्बर कि मैंने इससे पहले सबसे पहले जो मैंने माइथोलॉजीज टाइप मूवीज देखी थी वो थी क्लैश ऑफ द टाइटन्स, रैथ ऑफ द टाइटन्स. उसमें भी ये ज़्यूस, पर्सियस, हेडीज, क्रैकन, इन सब की स्टोरीज हुआ करती थी. बट उन मूवीज को देख के ना यू कैन फील कि हाँ भाई ये साइंस फिक्शन है, इट्स नॉट रियल. बट व्हेन यू लुक एट ऑडिसी इट्स वेरी रियल मैन. आई मीन I guess we're gonna reveal a lot of things. Yes, if we talk about Giants, the journey itself. मतलब I love the journey Nolan ने जो डायरेक्ट करी है. मैंने it looks very real. Especially the places that he chose कि मुझे यहाँ पे शूट करना है. और जो wide shots थे, I mean they are crazy man. I mean they were enormous. वो याद है वाइड शॉट्स थोड़ा हमें याद दिला रहा था लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाला सीक्वेंसेस. तो जब याद है जब फर्स्ट टाइम दिखाते हैं कि मैट डेमन ऑडिसी जहाँ पर भटका, एक आइलैंड में भटका है, तो एकदम वो सेंटर स्क्रीन में था एंड वेव्स आ रहा है, सॉरी नॉट वेव्स बट पानी दिख रहा है, लैंड भी दिख रहा है. तो वो काफ़ी अच्छा शॉट लगा मुझे. एंड भाई हाँ, मुझे बेसिकली जब इन्होंने अनाउंस किया था कि क्रिस्टोफर नोलन का नया मूवी आने वाला है द ऑडिसी, मैं एक्साइटेड था बिकॉज भाई मुझे पता है कि भाई वसूली होने वाली है, मज़ा आने वाला है. बट मैं थोड़ा वो था कि यार ये स्टोरी मुझे पता नहीं है. जैसे ओपनहाइमर को हमें पता है कि भाई क्या होगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा वगैरह वगैरह, हमें पता था. टेनेट का भी पता है कि भाई ये टाइम के अराउंड होगा. तो कहीं ना कहीं हमें पता है स्टोरी क्या होगा. जैसे मुझे ऑडिसी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे लगा कि यार शायद मैं मिस आउट कर लूँगा कुछ चीज़ें. बट थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं मिस आउट. काफ़ी सिंपल स्टोरी थी कि जो फादर थे उसके टेलेमाकस का, वो वॉर पे जाते, ट्रोजन वॉर करते एंड वॉर करते करते रिटर्न होम के टाइम पर वो डिफ़िकल्टीज फेस करते.
स्टोरी सिंपल था बट वो डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या उनके साथ होता है, एंड उसको अपने पापा को बुलाने के लिए वो उसका बेटा सर्च करने जाता है. द सिंपल स्टोरी, बट स्टोरी में ही जो एडवेंचर्स ऑफ ऑडिसी बोल सकते हैं हम काफ़ी One इंटरेस्टिंग. hell of a trip, bro. I mean, one hell of a trip. भाई ये ट्रिप मैं मतलब भी तुम जाना चाहता हूँ. क्या क्या एक्सपीरियंस करा ब्रो उसने, है ना. Yes, मतलब भाई. वो तो अनबीटेबल है. मतलब पर ना इस स्टोरी को पोर्ट्रे सिर्फ इस तरीके से नहीं करा गया कि वॉर जीत ली है. दैट इज अ गुड थिंग. इट्स मोर लाइकली कि ऑडिसी नहीं का रियलाइजेशन. नहीं वैसे भी मूवी क्लियर था कि इंसिडेंट्स जो प्लेस हो रहा है वो ट्रोजन वॉर के बाद हो रहा है, ड्यूरिंग नहीं हो रहा है. तभी तो ट्रोजन वॉर के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं उन्होंने. बट यहाँ पे वही ना, वो उसे कॉन्कर करने की जगह बेसिकली ऑडिसिस का रियलाइजेशन कि लाइक आफ्टर इवन आफ्टर अचीविंग अ 10 ईयर ओल्ड, मतलब 10 ईयर लॉन्ग वॉर, है ना, ही स्टिल फील्स एम्प्टी अबाउट इट. क्योंकि आई रिमेम्बर कि इसका मुझे थोड़ा बैक स्टोरी पता था कि मतलब हाउ मच टाइम डज इट टेक हिम टू कम बैक, और वो क्या क्या चीज़ों को फेस करता है. मतलब सी मॉन्स्टर्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी. बट आई गेस द मेन पार्ट वाज कि स्टोरी ना ऑडिसिस के अराउंड ही मूव हो रही थी कि हाउ ही बिलीव्स कि उसकी, मतलब उसके थॉट्स ये सब बहुत मैटर कर रहे थे. या है ना. तो लाइक मतलब जो भी डिफिकल्टीज दे वर फेसिंग, मतलब उसकी पूरी टीम जो भी डिफिकल्टी वो फेस कर रहे थे, उसमें उसकी अप्रोच कितनी डिफरेंट थी. अब चाहे वो विच को लेकर, या फिर जब वो वॉर्म होल को लेकर, या फिर क्या कहते हैं, व्हाट वाज इट, पोसीडन के बेटे के साथ जो केव में कुछ गुजार था, और जब जाइंट के साथ किस तरीके की अप्रोच उन्होंने ली, है ना. तो यहाँ पे उन सब सिनेरियोज को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे जो मेन का सोचने का तरीका था वो कितना आगे था. आई मीन आज के टाइम पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन फेस करेगा तो दे माइट गिव अप कि भाई मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, बट दे आर स्टिल थिंकिंग कि भाई हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ना, हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं. और 20 सालों में तो कोई भी होप छोड़ देगा. हाँ भाई, राइट. तो वो दैट इज वन ऑफ द वे जो नोलन ने दिखाया है ना, कि उसका डिटर्मिनेशन और उसका पेशेंस कितना था. मतलब उसमें डिटर्मिनेशन और पेशेंस कितना था जो वो एक 20 ईयर की इतनी लंबी जर्नी करके आया है. नहीं एंड स्टिल ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ. और मतलब वो कितना क्लियर है कि वो अपनी वाइफ से जाके डायरेक्टली मिल सकता है. राइट. है ना. उसे किंग एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट ही वांट टू टेस्ट हिमसेल्फ कि भाई वो वर्दी है कि नहीं है ना. तो विच मेक्स ऑडिसिस इज लाइक हेल ऑफ अ गाय. यू नो 300 मूवी. हाँ, मैंने देखा नहीं है बट सुना है उसके बारे में, है ना. तो मैं एक जो रोगन का एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें जैक स्नाइडर आया था क्योंकि बिकॉज ही डायरेक्टेड 300. तो उसमें बोलता है कि जो स्पार्टा का जो लीडर होता है ना, मैं उसका नेम भूल रहा हूँ, तो ही वाज लाइक कि ब्रो ही वाज अ रियल मैन, हाउ अ मैन शुड बी, है ना. तो ऑडिसिस वाज आल्सो लाइक दिस इज हाउ अ मैन शुड बी, है ना. मतलब इफ आई रियली वांट टू सी हिम, नॉट जस्ट बिकॉज ही वॉन वॉर्स, है ना, बिकॉज द काइंड ऑफ डिसीजंस ही वाज मेकिंग, माइंडसेट स्ट्रांग था भाई बंदे का. भाई वही तो दैट व्हाट मेक्स मी बिलीव कि हाँ भाई दिस इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन अ मैन शुड हैव. Not that I am against women, right? I am just saying it. Woman hater. हाँ भाई, नहीं यार, ट्रूली अग्री करता हूँ भाई, बिकॉज मूवी इतना रियल लगता है कि सच में हम उसी दौर में पहुँच गए ऐसे लगता है भाई. और कभी कभी लगता है कि यार मैं सच में वहाँ पर उस सीन में हूँ, बिकॉज इतना हाई क्वालिटी पिक्चर था. एंड भाई कलर्स एकदम नेचुरल था, एंड जो सीन्स हो रहे थे ना भाई वो ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल ही था. तो कभी कभी लग रहा था कि यार मैं सच में ऐसा लग रहा हूँ कि विंडो के बाहर कुछ चीज़ें देख रहा हूँ. उतना रियलिज्म था. एंड भाई एक चीज़ है कि जब उसका जो ब्लाइंड फेथफुल जो बंदा था वो सुनाता है कि भाई तुम्हारा बाप ऐसा था वैसा था वैसा था, तब वो अपने सफ़र के लिए निकलता है. तो मुझे लगा कि भाई अभी इंटरेस्टिंग होगा
बट भाई क्रेजी उसके बाद चीज़ें टेक ऑफ होती है। एंड मुझे पता है सबसे बेस्ट चीज़ लगता है कि जब वो केव वाला सीक्वेंस है ना भाई, मैंने बोला भी है, केव वाला सीक्वेंस में मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, बट उसमें कुछ और हो गया कि मतलब 2-3 जेंट क्रीचर्स निकलेंगे, बट भाई वो भी क्रेजी लगा भाई। वो मुझे थोड़ा सा हिंट लगा कि नोलन इज ट्राइंग हिज हॉरर एलिमेंट, क्योंकि काफ़ी सुना है मैंने कि नोलन वांट्स टू डायरेक्ट हॉरर मूवी। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि समथिंग फर्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स हॉरर, तो कहीं ना कहीं हॉरर तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी क्रीपी सीन था वो, मतलब काफ़ी इन अ शेड वाला सीन था। एंड काफ़ी एंजॉय किया भाई कि कितना बड़ा क्रीचर और इतने बड़े स्क्रीन में तुम देख रहे हो उसको। और भाई वो जिस तरह का वो प्लान बनाते हैं लोग कि जब वो आता है फिर स्टोन को हम जैसे वो मूव करता है हम भाग जाएंगे, फिर वहाँ से लोग सैक्रिफाइस होते हैं, तो वो भी अच्छा लगा भाई। एंड आंख में वो दे देता है फिर वो बाहर आ जाता है भाई। दैट वाज सो फनी भाई, मतलब मेरे दिमाग में मीम आ रही है बट मैं वो बोल नहीं सकता, है ना। तो मतलब हाँ। जा रहे हैं, वो बंदा बैठा हुआ है वहाँ, है ना, Yes. अपनी बद्दुआ दे चुका है, बट कह रहा नहीं मुझे तो लास्ट में उंगली करनी है। भाई पता है मैं मतलब हम दोनों जब हम देख रहे थे मूवी, कितना सीरियस माहौल था भाई कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, और मैं पता है मैं पूरा रन टाइम जितना चल रहा था मैं पूरा सीरियस वे में देख रहा था। तो सडनली है ना भाई बंदे तू एकदम से बोलता है कि यार इसने तीर क्यों मार दिया। भाई इमेजिन भाई बंदा ऐसा सीरियसली देख रहा है फुल, सडनली तीर मार के उसको उठा दिया। लाइक कि भाई ये क्या हो गया कि मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यार वो उंगली नहीं कर हाँ क्यों करना था भाई, अच्छा खासा बैठा था वो। तो फिर वो श्राप देता है कि भाई नोबडी हार्म मी, नोबडी समथिंग, वो कुछ बोलता है। हाँ वो तो अंदर ही केव में देता है ना कि पोसाइडन मतलब हाँ दे आर हार्मिंग गॉड ऑफ वाटर। तो फिर उसके बाप उसको सबको लपेटते हैं फिर शिप में। तो एक एक करके भाई सबका फिल्टर आउट होता है ग्रुप। फिर उसके बाद वो दूसरे जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ भी मुझे सही लगा भाई कि हाउ डिड विच, हाँ नहीं विच से पहले एक जगह आता है ना जहाँ पर वो हैंड्स वाला पिकअप करता है कुछ तो। अच्छा वो वार्म होल के हाँ जब वो लोग उससे निकल रहे होते हैं, पर जहाँ पर वो जाते नहीं आई थिंक वो विच के बाद आता है वो शायद। हाँ वो सब पहले मुझे याद है कि पहले तो वो लोग जाइंट से मिलते हैं, उसके बाद फिर वो लोग जहाँ पे उन्हें एक बच्चा मिलता है जो उन्हीं की हाइट का होता है, फिर वो देखते हैं कि उनका जो जो जिससे वो फूड वगैरह मांगते हैं। नहीं आई थिंक वो विच के बाद होता है ना वो जाइंट के साथ। नहीं विच उसके बाद मिलती है, उसके बाद क्योंकि वो बहुत भूखे होते हैं ना, तभी तो विच के यहाँ जाके एकदम से वो बस बोलता है ना कि वी वांट फूड। हाँ करेक्ट भाई। तो भाई वो जो मुझे तो वो लोग भी जाइंट्स लग रहे थे, वो सोल्जर्स भाई, मतलब टू बी ऑनेस्ट भाई ये लोग तो लड़ रहे थे, है ना भाई। मैं तो कहता कि भाई मैं वापस जा रहा हूँ, आई मीन मुझे मतलब लिटरली ब्रो मुझे पता है जब वो जेंट्स आए ना थोड़ा मैं एक्साइटेड हुआ कि ट्रेलर में थोड़ा बताया इनके बारे में। एंड मुझे लगा कि भाई क्या इनकाउंटर होगा, क्या बातें होंगी। भाई वो जेंट्स तो बस वो देखे झुंड को और भाई एक बंदे को उड़ा दिया। मैं सोच रहा था कि भाई कुछ बातें होंगी। जो ट्रीज जो थे वो भी मतलब ऐसा वॉल बन जा रहे थे यस लोगों के लिए कि वो भाग नहीं पा रहे हैं। हाँ केज की तरह बन गया था। बट यार काफी इंटरेस्टिंग था। 3 शिप्स के साथ 2 शिप्स डैमेज हो गया था एंड सारे लोग मर गए थे भाई, तो एक शिप में बचा था। एंड भाई कभी मुझे पता है कभी लग रहा था कि भाई प्लॉट आर्मर बचा रहा है मैट डेमन को क्योंकि भाई वो फंसता जा रहा है बट वो अकेला जीत रहा है। बट ऑब्वियसली राइटर का यही है कि भाई ओडिसी। विच ने बोला था ना कि दिस इज योर डेस्टिनी, कि तुम्हारे सारे मेन मर जाएंगे बट यू गोना बी सर्वाइविंग, है ना, क्योंकि उसका ये था ना कि मैं गॉड्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, है ना। yes. तो मैं आई विल सेव माय मेन, तो उस चीज को लेके वो प्रूव रॉन्ग हुआ था। और फिर मतलब बेसिकली ये सारी जर्नी उसका प्राइस पेइंग ही था, है ना, जो ऐसे एथेना दिखती थी बीच बीच में, है ना। मतलब वो रिवीलिंग शॉट भी बहुत बढ़िया था कि बेसिकली उन्होंने एथेना को मार दिया था वहाँ सबके सामने, एग्जीक्यूट कर दिया था। हाँ भाई। तो कभी मुझे भी लगता है कि मैं ओडिसी हूँ भाई, मुझे भी कभी एथेना दिखती रहती है भाई
भाई वो ज़ेंडाया है ना जो तुझे दिखती है। गाइस आई मीन आज हम मूवी देख रहे थे तो एक एड आ रहा था बीच में, राइट? तो कोई आई गेस न्यू कोरियन बैंड है या ग्रुप है, कोरियन गर्ल है ना? हाँ है ना? तो क्या हुआ कि हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो तभी ना वो ऐड आ जाता है, तो मेरे से कहता है भाई 1 मिनट, और मतलब वो ऐड देख रहा है वहां जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, है ना? फिर कह रहा हाँ भाई बता कंटिन्यू। मैंने कहा ब्रो यार मतलब न्यू आर्टिस्ट है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है ना भाई, न्यू आर्टिस्ट। पर ओ क्या बैंड का नाम था मैं बताता हूँ यार ऑडिसी पे रहते हैं, ऑडिसी पे रहते हैं, एड्स निकालता है। हाँ ले सराफिम, ले सराफिम समथिंग, हाँ ठीक है, इसके बारे में कभी और करते हैं। बट हाँ यार लाइक मुझे काफ़ी सही लगा भाई एडवेंचर्स जो दिखा रहे थे ये लोग। एक तो एकदम तूफानों में ये शिप चला रहे, एंड भाई मुझे सबसे बढ़िया लगा सीक्वेंस जब वो शिप पे है ना भाई, जब वो अपने बेटे को थोड़ा सा वो उंगली करके आता है ओडिसी, फिर शिप में जाते एंड एक थंडरस्टॉर्म आता है भाई, शिप हिलता है, बहुत ज़्यादा हिलता है, एंड जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग सब आता है, याद है नाइट टाइम में जो होता है जहाँ पर लाइक जब वो उसको अपने मेन से अलग हो जाता है। हाँ एंड एक शिप क्या कहते हैं, शिप आधा कट जाता है। हाँ तो वो तो पहले का है, मतलब बिफोर ही मेट दैट वुमन जो उसे लोटस देती थी, तभी है ना? तभी का सीक्वेंस है भाई। वो इतना इंटेंस सीन था भाई, वो लाइक लाइटनिंग आ रहा है, थंडरस्टॉर्म, पानी भर रहा है, एंड जो आवाज़ें आ रही थी ना भाई थिएटर में भाई काफ़ी रियल था भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई साउंड मिक्सिंग भाई इस मूवी में बहुत ही तगड़ा था भाई। एंड जहाँ जहाँ वेव्स आ रहे थे ना भाई, पूरा सीट भाई एकदम वो बेस हिट कर रहा था ना भाई, कंपन हो रहा था ब्रो। भाई पता है मैं तो जब वो वाला सीक्वेंस चल रहा था तो बस मैं सोच रहा था कि क्रिस्टोफर नोलन ने इसे कैसे शूट करा है, मतलब कैसे कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, है ना? आपको कितना एरिया लिट अप रखना है, कितना नहीं रखना है, राइट? और उसमें भी एक्टर्स को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है ब्रो, है ना? वो इतना हिल रहे हैं, पानी पड़ रहा है, बट दूसरी बात है कि कैमरास कैसे हैंडल करोगे भाई, कैमरास ही इतना हैवी कैमरास है भाई, कैमरास को पहले सेव करना चाहिए क्योंकि वो एक्सपेंसिव कैमरास है भाई। हाँ वो तो ऑब्वियसली जो ऑपरेटर्स हैं दे मेक श्योर कि ऐसा ना हो, लेकिन मतलब इतनी थिंकिंग और फिर एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया। और भाई पता है मैं सोच रहा था कि यार इन लोगों ने कितनी 2 साल मेहनत करी इसे बनाने के लिए, हमें सिर्फ 3 घंटे का एंटरटेनमेंट देने के लिए। मतलब हैट्स ऑफ टू यू भाई, सीरियसली। 2 साल से मेरे को याद आया कि मैं ना रैंडमली आई गेस लास्ट वीक मैं कुछ देख रहा था स्टैट्स कि नोलन इज वन ऑफ द ओनली डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड हु इज कंसिस्टेंट एनफ टू मेक मूवीज एवरी 2-3 years भाई। क्योंकि फर्स्ट मूवी से देखना और अभी लेटेस्ट तक वो एवरी 2 years 3 years में एक मूवी ला रहे हैं भाई। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन उन्होंने गैप लिया है 3 years एंड द शॉर्टेस्ट इज 1.5 years 2 years। तो एवरी 2 years में उनका नया मूवी आ रहा है भाई। तो आई वाज लाइक कि ब्रो कंसिस्टेंटली इतना तुम मूवीज़ ला रहे हो और हर मूवी में एक बार सेट हो रहा है। तो आई वाज लाइक कि ब्रो कैसे तुम कर पा रहे हो, मतलब क्योंकि यूजुअली कुछ डायरेक्टर्स को देखा है कि दे मेक मूवीज़ वंस इन 3-4 years में एक बार आता है, वो अच्छा मूवी होता है, कंसिस्टेंटली वो डालते नहीं है बट उनका अच्छा होता है। बट ये डायरेक्टर एवरी मूवी बाय मूवी बार सेट हाई कर रहे हैं एंड एवरी 2-3 years में मूवी ला रहे हैं भाई। तो इस एज में वो इतना एक्टिव है भाई, तो काफ़ी सही लगता है भाई मुझे। आई गेस एज तो अब फैक्टर नहीं रहा। हाँ आई मीन इवन मैट डेमन वाज सेइंग कि भाई ये अब तक की सबसे बड़ी बजट की मूवी मैंने करी है, हाँ है ना? और मतलब मेरे लिए तो ज्यादा फोकस उसी कैरेक्टर पे था ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज द प्रोटैगनिस्ट, है ना? तो मतलब मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ ऑडिसिस से, टू बी ऑनेस्ट भाई। और भाई डेमन का इतना मस्त खुद की इतनी बॉडी बना रखी थी ब्रो भाई, क्या बढ़िया। मतलब मैंने कहा सही है भाई, मैं बोलूंगा नो होमो बट मैट डेमन का बॉडी फिजिक भाई तगड़ा था भाई, मजा आ गया भाई। सीरियसली भाई, मतलब और वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक शॉट है, दैट इट्स जस्ट वन शॉट, यस है ना? एक शॉट मैंने कहा भाई इसने तो भाई एकदम प्रॉपर सोल्जर लग रहा है ब्रो। हाँ भाई,
एंड फॉर सम रीज़न है भाई, आई डोंट नो कि अग्री होगा इस स्टेटमेंट पे, बट फॉर सम रीज़न मेरे को लगा कि भाई टॉम हॉलैंड का जो परफॉर्मेंस है ना भाई, काफ़ी वीक था भाई इस मूवी में। फॉर सम रीज़न मेरे को लग रहा था कि भाई वो अपना बेस्ट दे नहीं पा रहा था, बिकॉज अबे बल्कि क्रिस्टोफर नोलन कह रहा था कि टॉम हॉलैंड इज अ गुड एक्टर, पता है? हाँ भाई गुड एक्टर है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इस रोल में वो जम नहीं रहा था, या तो मुझे लग नहीं रहा था ठीक से, बिकॉज उसको मैंने टीनेज रोल्स में ज़्यादा देखा है, तो सडनली वॉर वाली सिचुएशन में आ चुका है, तो मुझे वो लगा नहीं कि भाई, क्योंकि याद है जब वो वापस लौटता है ओडिसी और वो अपने डॉग से मिलता है, सब उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा बाप आ चुका है, उस तरह का वो फीलिंग नहीं आया भाई कि मतलब 20 साल के बाद अपने बाप से मिला है, वो बस एक आंसू बहा के चला गया। बट यार वो जैसे मतलब होता है ना कि एक्टर्स पुल ऑफ कर पाते हैं, आई फील कि टॉम अभी टीनेज रोल से बेटर परफॉर्म करता है, व्हाट आई फील, बट मुझे इतना कनेक्ट नहीं हुआ भाई, क्योंकि ऑब्वियसली मैट डेमन का प्रेजेंस हाई था, एंड तो मुझे वहाँ लग रहा था कि भाई शायद टॉम वाज नॉट गिविंग हिज बेस्ट, बट डायरेक्टर को अच्छा लगा तो भाई वी आर हू टू जज। तो I mean I agree with you, but on the alternate goes for Athena. हाँ I mean when she started on the screen ना, मतलब जब फर्स्ट टाइम उसे हम देखते हैं कि वो उससे बात कर रही होती है और वो द अदर वुमन कम्स की तुम किससे बात कर रहे हो, है ना, तो उसे वहां से पता चलता है कि अथेना उसे दिखती है, राइट? तो मुझे वहीं मतलब ठीक है, आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद अथेना मच, है ना, मे बी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, बिकॉज मेरा ज्यादातर फोकस था सोल्जर्स पे कि भाई कि सोल्जर्स भाई क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का मोटो लेके वो चल रहे हैं, है ना, इस सर्वाइवर इज देयर ओनली नीड राइट नाउ, है ना। अब जैसे हमारे जो जर्नल थे भाई वो जो सीन है जब वो ऐसे घूम के देखता है पीछे मैट डेमन को और मैट डेमन ऐसे नीज पे बैठ जाता है, दैट वाज कूल भाई। मैं पता है भाई, औरा मैं पता है पूरा मूवी खत्म हो गया भाई, बट मैं ना आई वांटेड मोर ऑफ जनरल का सीन्स भाई, मैं चाहता था कि और वो सीन्स बात करे, डायलॉग्स हो, इंटरेक्शंस हो कैरेक्टर के साथ। भाई एक तो बंदा का फेस रिवील नहीं हुआ मूवी में, बट यार वो आर्मर सेक्सी था भाई हर एंगल से आर्मर बढ़िया दिख रहा था भाई उसका बैक साइड, फ्रंट प्रोफाइल, और जब याद है जब वो ट्रॉय के किंगडम में गेट खोलते हैं भाई, एंड जो सामने खड़ा होता है भाई वो भाई उसका वॉलपेपर बनाऊंगा भाई मैं क्रेजी भाई, वो तो बहुत ऑसम था। आई मीन मतलब इतना डोप हो सकते हो आप, टेल मी भाई वो बैटमैन था भाई उस वर्ल्ड का तो पिट गया भाई इस मूवी में अरे यार वो यार दे डिड रॉबिन पैटिसन बैड भाई हाँ भाई, आई मीन वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट। अगर रॉबर्ट पैटिंसन और टॉम हॉलैंड का रोल चेंज हो जाए तो मे बी इट मेक्स मोर सेंस। हाँ यस भाई, अगर वो पिट जाता ना भाई टॉम, तो लगता कि भाई हाँ तू डिजर्व करता ही है भाई बट यार वो गेट मी द स्वॉर्ड्स, गेट मी शील्ड, अबे तू क्या कर रहा है, तू भी तो टेक इट हाँ टेक इट और भाई एक शॉट भी नहीं मार पाया, पिट गया भाई, वो मर गया। तो भाई मतलब अच्छा था भाई, वो हट गया, बट भाई वो बट यार कोई दिक्कत नहीं है, अगली मूवी भाई की बहुत तगड़ी आने वाली है, सारा ऑरा माइनस लॉस प्लस हो जाएगा, काफ़ी क्रेजी फील आ रहा है। बट वो जो एक्सेस के बीच में से जो एरो वाला सीन था ना, हाँ मतलब मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम वो कोई स्टूडियो है दैट रिवील्स देमसेल्व्स लाइक दैट, है ना, कि एक बंदा एक्सेस के बीच में से और एरो निकाल रहा है। रिसेंटली कोई मूवी मैंने देखा है ब्रो, उसमें यूज किया उन्होंने, अबे मैंने भी कोई मूवी देखी थी, है ना, तो वो उसी प्रोडक्शन हाउस का था। फिर जब मैंने इस मूवी में मैट डेमन को ये चीज करते हुए देखा ब्रो, आई वेंट क्रेजी, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही सही चीज है। TSG एंटरटेनमेंट, ये वाले स्टूडियो ऐसे करते हैं भाई, TSG एंटरटेनमेंट काफी। हाँ मैडम वेब में तो इन्होंने किया था प्रोडक्शन।
कोई बात नहीं, खराब मूवीज भी हो जाती कभी कभार। गाइस, जब हमने मैडम वेब देखी थी तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड थे कि अब तो हर्ष यही देखेंगे भाई, अब अरे तो हमें यही देखना अरे है। भाई मैं उस थॉट में था कि मतलब फीमेल मुझे पता है किस स्पाइडरमैन, थॉट में था। मतलब फीमेल स्पाइडरमैन होगा, थोड़ा तगड़ा चीज़ें होंगे, बट यार उसमें कुछ हुआ नहीं तो भाई नो वरीज ब्रो, है ना, एथेना तो है ही। हाँ भाई, आई थिंक इज गुड, बट हाँ यार लाइक हाँ, वो आई विश कि भाई एथिना का वो थोड़ा बैक स्टोरी देते कि वो कौन थी, क्यों थी, मतलब उसने क्या ऐसा रोल था उसका, थोड़ा देते तो थोड़ा अच्छा लगता। बट ठीक है, आई फील कि उतना वो ऑडिसी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, तो आई फील कि दे स्टक टू द स्टोरी। बट हाँ अरे भाई, मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैं ट्रॉय देखूं बैठ के ना, मुझे थोड़ा और स्टोरी को समझना है। हाँ मैं देख रहा था ट्रॉय में ना, जो जनरल का काफ़ी अच्छा रोल है एंड एथिना का भी काफ़ी अच्छा रोल है भाई उसमें, प्रॉपर उन्होंने बताया कि भाई क्या है क्या नहीं है। हाँ तो मैंने आज ही अभी डाउनलोड कर ली थी, सोचूंगा पता देखूंगा है, बैठ के, थोड़ा स्टोरी अंडरस्टैंड फॉर करूंगा। सम रीज़न भाई इंटरस्टेलर तक है ना, मैट डेमन को थोड़ा सा मैं इविल मानता था कि यार ये बंदा थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट यार इस मूवी के बाद तो ना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ मेरा कि यार बंदा सही है, भाई क्योंकि भाई मैट डेमन की ना, तू ना जेसन बॉन्ड ट्रिलॉजी देखी हो ब्रो, तू उसका फैन हो जेसन जाएगा। आई बॉन्ड, मीन जेम्स बॉन्ड, हाँ, जेसन बॉन्ड ब्रो, जेम्स बॉन्ड ठीक है, अच्छा अच्छा, जेम्स बॉन्ड इज ओके, है ना। जेसन बॉन्ड जेम्स मुझे, बॉन्ड के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है ना, मिशन इम्पॉसिबल में भी उसके पास बहुत ज्यादा गैजेट्स हैं, बट जेसन बॉन्ड भाई मुझे तो सबसे डोप वो लगता है भाई, वो डिटेक्टिव, Okay. डिटेक्टिव भी नहीं कहेंगे उसको, सोल्जर प्लस डिटेक्टिव कहेंगे, बिकॉज इज वेल ट्रेन्ड। तो उस वो मैट डेमन की पूरी भाई फिल्म सीरीज है वो, आई गेस 4 पार्ट्स हैं टोटल, Okay. या आई गेस 4 पार्ट्स हैं, बट दे आर वेरी गुड भाई। ठीक है, मूवी कभी का जो टाइटल ट्रैक है भाई वही इतना क्रेजी है। यस देखते हैं भाई, बट यार लाइक वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस भाई, लाइक काफ़ी टाइम से मैं मिस कर रहा था कि इस साल में कुछ अच्छा हमने देखा नहीं। आई गेस इस साल हमने क्या अच्छा मूवीज़ आया, एक बार देखता हूँ मैं कि इस साल क्या बढ़िया। पता है मैट डेमन वैसे भी बहुत अच्छा इंसान भी है, आई आई नो कि पता है इसने अपनी वेट्रेस से शादी कर ली थी। अच्छा हाँ भाई, मतलब कभी गया होगा कहीं पे, वेट्रेस मिली होगी तो भाई उससे शादी कर ली थी इसने। सही है भाई। हाँ इस साल हमने यही देखा है भाई, द ड्रामा देखना चाहिए था भाई, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था रॉबिन पैटिसन का, मैं सबको रिकमेंड कर। देखना तो धुरंधर भी चाहिए था, सब हाँ लोग बोल रहे थे धुरंधर कि भी यार देखा तुमने धुरंधर क्यों है, नहीं करा पॉडकास्ट। धुरंधर देखा हमने। मैंने कहा भाई हाँ हाँ, उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ क्रेजी हमने देखा है भाई। एक तो ऑब्सेशन देखा, स्पाइडरमैन है अब। हाँ स्पाइडरमैन ऑब्सेशन देखा था मैंने, वो भी सही लगा मुझे। स्पाइडरमैन के बाद डायरेक्टली आई थिंक ड्यून ही होगा, ड्यून एवेंजर्स, लेट्स सी भाई कैसे होगा, बट यार जेंडा एज ऑन जनरेशनल रन भाई इस ईयर, काफ़ी क्रेजी है भाई उसका। यस, यूफोरिया तो बहुत ही बेकार था, बट मैंने तो कुछ सीन्स ही देखा भाई, बस मुझे जमा नहीं है यार। सीजन 3 वाज वर्स भाई, बट ठीक है, आई मीन व्हाटएवर, ऑल एंड ऑल भाई मूवी वाज ऑसम, एंड आई गेस IMAX इज द बेस्ट वे टू यस, एक्सपीरियंस द एज मूवी। नोलन इंटेंडेड। हाँ भाई, इतनी मेहनत करके भाई ने, है ना, इतने भारी भारी कैमरा वो इन लोकेशंस पे लेके गया, यस भाई, है ना, तो आई गेस हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यार आई फील कि कभी कभी मौका पड़ा ज़िंदगी में तो भाई मुझे ना ट्रू IMAX में जाना है भाई, 70mm। पर हाँ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 40 लोकेशंस में ही अवेलेबल है ट्रू IMAX, तो लेट्स सी भाई वेरी सून अगर कुछ मौका पड़ता है लाइफ में, आई डेफिनेटली वांट टू सी वन ऑफ द क्रिस्टोफर नोलन मूवीज इन ट्रू 70mm IMAX स्क्रीन्स भाई। लेट्स सी भाई कब तक होगा। लेट्स सी होप ऑडियंस हमारी मूवी 70mm में देखने जाए, आई एम तो होपिंग दैट। भाई इंडिया में एक बार एक स्क्रीन तो लेके आ जाए ना भाई, तो आई डोंट माइंड भाई ट्रैवलिंग टू दैट स्टेट या दैट प्लेस, बिकॉज भाई मतलब धमाल ही हो जाता है भाई, फेस्टिवल माहौल ही बन जाता है भाई।
बट यार क्रेजी भाई. अभी द क्वेश्चन इज कि व्हाट्स नेक्स्ट इन नोलन्स फिल्मोग्राफी भाई. क्या नेक्स्ट हो सकता है? काफ़ी रूमर्स है कि क्रिस्टोफर नोलन इज इंटरेस्टेड इन डायरेक्टिंग अ हॉरर मूवी एंड अ जेम्स बॉन्ड मूवी भाई. तो लेट्स सी भाई. जेम्स बॉन्ड का उन्होंने बोला कि आई वुड लव टू डायरेक्ट अ जेम्स बॉन्ड मूवी, बट अगर वो जेम्स बॉन्ड मूवी बनाते हैं तो वो एज ए टू पार्ट या 3 पार्ट मूवी बनाएंगे. एंड किसी ने पूछा कि आपको हॉरर पसंद है क्या? ही सेड कि मुझे करना पसंद है, होपफुली आई डू वन डे. तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई हॉरर मूवी बनाए कुछ क्रेजी, बिकॉज आई वुड से लेट द मैन रेस्ट. टाइम के साथ खेलते खेलते थोड़ा सा वो लेट हिम रेस्ट एंड मेक समथिंग हॉरर. दैट वुड बी क्रेजी भाई. बट यार वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस भाई. Odyssey भाई, one of the best experience. I think the next peak cinema यही होगा, Dune and Avengers. उसके अलावा I don't see any slates coming in इस पार्ट पर भाई. बढ़िया, ओवरऑल तो बढ़िया था भाई, वेरी गुड. नहीं, बेस्ट है. I mean, let's see लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है पॉडकास्ट पे. यस और भी लोग चौंक जाएंगे कि यार ये लोग तो oh that they have written from the dead. Yes. अब वो हम बोल देंगे कि rising from the ashes. बढ़िया, सही था, सही यार. I miss this setup भाई. I miss this whole जो अपना था. बट यार सही है भाई. We are back on track guys, है ना? Yes. Let's see. ठीक है guys. We'll wrap this episode and बताइए आपका thoughts, क्या लगा आपको Odyssey देखकर, and what do you think about our discussion, and give us suggestions in comments below, and तब तक के लिए देखते रहिए JAFTAB show. See you next time. Bye bye.